प्रियम्बल से मुराद किसी भी चीज़ की तमहीद है, मतलब स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्टरी अगर हम कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो इंट्रोडक्शन या हम कह सकते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट्स हैं, वो सबसे पहला तो ये बनता है कि पाकिस्तान का जो कानून है उससे अगर हम पहले इनिशियल करें, दैट सॉवरेनिटी ऑफ ऑल द यूनिवर्स इज बिलोंग टू ऑलमाइटी अल्लाह, कि हाकमियत आला जो है वो अल्लाह ताला के पास है। यहाँ पर जो भी हाकिम आएंगे, पाकिस्तान का सदर है, वजीर आजम है, वो वक्ती तौर पर आएंगे, लेकिन न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की जो हाकमियत है वो रब साईं के पास है, अल्लाह ताला के पास है। बाकी जो भी नुमाइंदे हम चुनते हैं उनके पास जो हाकमियत आती है वो फॉर द टाइम बीइंग होती है। और उसके बाद कि जो भी यहाँ पर लॉ बनेगा या जो भी यहाँ पर काम किया जाएगा, वो सब इस्लाम की जो इंजंक्शंस हैं, इस्लाम की जो ऑब्लिगेशंस हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए बनाया जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाया जा सकता जो इस्लाम के मुनाफी हो, इस्लाम की जो बुनियादी इखलाकी अकदार हैं उनके मुनाफी हो। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में बनाया जाने वाला ये जो कानून 1973 में बनाया गया था, इस कानून को बनाने के जो मेन पॉइंट्स थे, मेन मकसद था, वो ये था कि पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनकी भलाई और उनकी बेहतरी और उनकी आसानी के लिए बनाया जाएगा। कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जो कि पाकिस्तान की जो सिटीजन्स हैं उनके अगेंस्ट जा रहा हो, उनके बेसिक राइट्स के अगेंस्ट जा रहा हो, उनकी फ्रीडम की अगेंस्ट जा रहा हो। ऐसा कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। सिमिलरली स्टेट अपनी ताकत का इस्तेमाल कैसे करेगी? स्टेट ने अगर कोई भी काम करना है, स्टेट ने अगर कोई भी अपनी पावर को इस्तेमाल करना है, तो वो किन के थ्रू करना है? जो चूजन रिप्रेजेंटेटिव होंगे, हमारे ही चुने हुए नुमाइंदे होंगे। जैसे कि नेशनल असेंबली में हमारा चुना हुआ नुमाइंदा होता है एमएनए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से जैसे 2 एमएनए गए हैं सांगड़ से, तो ये हमारे ही चूजन रिप्रेजेंटेटिव हैं। स्टेट के जितने भी फंक्शंस होंगे, स्टेट के जितने भी काम होंगे, वो इन चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू परफॉर्म किए जाएंगे। पाकिस्तान में जो कानून है या पाकिस्तान में जो हुकूमत का तरीक़ेकार होगा, डेमोक्रेसी होगा, डेमोक्रेटिक वे में यहाँ पर निज़ाम हुकूमत कायम किया जाएगा, अवाम के वोट के साथ हुकूमत आएगी। कोई भी और तरीक़ेकार जो कानून के मुनाफी है वो यहाँ पर राइज नहीं हो सकता। इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर निज़ाम हुकूमत राइज होगा, उस निज़ाम हुकूमत में फ्रीडम, आज़ादी, इक्वलिटी, टॉलरेंस, बर्दाश्त, इन अहम इखलाकी फैक्टर्स को मद्देनजर रखा जाएगा। सारी बातें, अब फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीडम में हम इस हद तक भी नहीं जा सकते कि वो इस्लाम की लिमिट्स के भी बियॉन्ड हो जाए, बिकॉज लास्ट में ये चीज़ मेंशन है, एज इनिशिएटेड बाय इस्लाम। फ्रीडम वो जो हमें इस्लाम देता है, या इस्लाम की हद तक फ्रीडम है, या जो इक्वलिटी की बात इस्लाम करता है, हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे। हम कहाँ से ये इंफॉर्मेशन लेंगे कि इस्लाम हमें क्या क्या चीज़ें बताता है, किस किस तरह से हमने अपने लाइफ के ऑल स्फेयर्स में, तमाम डिपार्टमेंट्स में हमने चलना है? तो हमारे पास जो रूट है वो कुरान पाक और सुन्ना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान पाक। इसके अंदर जो जो इंजंक्शंस बताई गई हैं, जो जो ऑब्लिगेशंस बताई गई हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए मुसलमान जो यहाँ पर हैं वो अपनी लाइफ इंडिविजुअली और कलेक्टिवली उसे आगे परफॉर्म करेंगे। और साथ ही साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं अदर देन मुस्लिम्स हैं, जिसमें तमाम दूसरे मज़ाहिब शामिल हो जाते हैं, उन्हें भी पूरा हक दिया गया है कि वो अपनी ज़िंदगी अपने दीन के मुताबिक गुजारें, अपने दीन की तरवीज तबलीग भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ अपने कल्चर को भी प्रमोट कर सकते हैं विद इन द जो भी लिमिट्स लॉ में डिफाइन की गई हैं उनमें रहते हुए। पाकिस्तान की जितनी भी टेरिटरीज हैं, जैसे पाकिस्तान हमने आर्टिकल में पढ़ा, आर्टिकल 1 में हमने पढ़ा कि पाकिस्तान की जो टेरिटरीज है उसमें 4 सूबे और इसके साथ वफाक का जो फाटा वाला एरिया है वो शामिल होता है। मुस्तकबिल में अगर कोई टेरिटरी शामिल की जाती है जिसका तरीक़ेकार पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट से बिल पास होगा, और कोई भी अगर नया इलाका जो किसी हम जंग के बाद फतह करते हैं या कोई और डिवीजन क्रिएट करते हैं, ये सब अगर किया जाता है तो ये तमाम जो टेरिटरीज होंगी ये सब की सब फेडरेशन के अंदर आएंगी। 4 सूबे, इस्लामाबाद वाला एरिया, या कोई नया इलाका भी शामिल किया जाता है, ये सब कुल मिला के एक फेडरेशन यूनिट बनेगा। सो अगर हम पेरेंट स्टेज पर देखें तो वो फेडरेशन है, उससे हम नीचे वाले स्टेप में आ जाएं तो यूनिट्स बनाए गए हैं और उन यूनिट्स को पावर दी गई हैं। जैसे कि सिंध एक यूनिट है, पंजाब एक यूनिट है, बलूचिस्तान, सरहद, फेडरल, इन यूनिट्स को फिर मजीद एम्पावर किया गया है कि वो मुख्तलिफ किस्म के जो कानून हैं, इनकी जो प्रोविंशियल असम्बलीज हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए वो कानून वगैरह बना सकते हैं, उन्हें भी पावर दी गई है। इस रियासत में रहते हुए हर शहरी को ये हक हासिल है कि तमाम शहरी एक दूसरे के बराबर हैं, सबको कानून की नज़र में एक ही तरह से ट्रीट किया जाएगा, सबको अपने एक्सप्रेशन
मूवमेंट, एसोसिएशन, असेंबली की आज़ादी दी गई है। कोई भी इंसान जो है वो कहीं भी मूव कर सकता है, किसी भी तंजीम के साथ, जो तंजीम कानून के मुताबिक है उनके साथ इल्हाक कर सकता है। पॉलिटिकल जस्टिस, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, मजहब अपनी मर्जी का इख्तियार कर सकता है। फेथ, वर्शिप, इबादत गाहों में वो जा सकता है अपने मजहब के मुताबिक। सब्जेक्ट टू लॉ एंड पब्लिक मोरालिटी, लास्ट में ये दो चीजें हैं कि आज़ादी और ये सारी चीजें गिवन है, लेकिन सब्जेक्ट टू लॉ, अगर किसी जगह पर रिस्ट्रिक्शन है, किसी चीज से मना किया गया है लॉ में, तो उस चीज का भी ख्याल रखना है। और साथ ही साथ पब्लिक मोरालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ कल्चर के नाम पर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट हो जाए। इसके साथ साथ मुस्तकबिल में या आइंदा ऐसे कानून भी बनाए जाएंगे जो माइनॉरिटीज के राइट्स को सिक्योर करें, उनके जो लेजिटिमेट इंटरेस्ट हैं, उनके जो जायज़ मकासद हैं, उनको सिक्योर करे। और जो बैकवर्ड या डिप्रेस्ड क्लास हैं, वो तबका पाकिस्तान में जहाँ पे ज़बू हाली है, जहाँ पे तरक्की नहीं है, या जहाँ पे कुदरती आफात की वजह से कुछ मसाइल हो चुके हैं, उनकी बेहतरी, उनकी फलाह व बहबूद के लिए भी जो जायज़ मुतालबात हैं उनको भी देखा जाएगा। इसी के साथ साथ पाकिस्तान की जो रियासत है, इसकी जो टेरिटरीज हैं, इसकी जो बाउंड्रीज हैं, इनका खसूसी तौर पर ख्याल रखा जाएगा कि इनके जो राइट्स हैं, जो पाकिस्तान की समुद्री हदूद हैं, जो पाकिस्तान की हवाई हदूद हैं, जो पाकिस्तान की ज़मीनी हदूद हैं, इनकी आज़ादी और इनकी सोवरेनिटी का, सालमियत का भी ख्याल रखा जाएगा। यहाँ पर सालमियत से मुराद कि किसी भी गैर मुल्क या किसी भी मुल्क के अंदर मौजूद किसी भी एक जत्थे को या चंद लोगों को, कोई किसी इलाके को नो गो एरिया नहीं बनने दिया जाएगा। ये पिछली जो बातें हमने डिस्कस की, इन बातों का मकसद क्या है? इन बातों से क्या होगा कि अगर इन सब बातों को ऑब्जर्व किया जाएगा, इन सब कामों को देखा जाएगा, तो उससे पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान के जो शहरी हैं, वो प्रॉस्पर कर सकें, बेहतर लाइफस्टाइल अपना सकें और दुनिया में जो बाकी नेशंस हैं उन नेशंस के साथ मुकाबला कर सकें, उन नेशंस की तरह बेहतर लाइफस्टाइल अपना सकें। एंड मेक देयर फुल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स इंटरनेशनल पीस एंड प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमैनिटी। पाकिस्तान ने खुद तो खुशहाल होना ही है, इसके साथ साथ एक खुशहाल मुल्क, खुशहाल रियासत, खुशहाल बाशिंदे ही जो आलमी अमन है, आलमी खुशहाली है, उसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। सो ये सब कुछ करने के बाद जब पाकिस्तान खुशहाल होगा, पाकिस्तान के शहरी खुशहाल होंगे, तो वो इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल प्रोग्रेस एंड हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमैनिटी, पूरी दुनिया के अंदर इन सब में भी वो पार्टिसिपेट कर सके। नाउ देयरफॉर वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान, अब हम जो पाकिस्तान के लोग हैं, कॉन्शियस ऑफ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर ऑलमाइटी अल्लाह, अब हम अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जो भी हम पर जिम्मेदारियां हैं उनको हम तस्लीम करें और ये एक तरह से हल्फ उठाएं अल्लाह ताला के सामने। कॉग्निसेंट ऑफ द सेक्रीफाइस मेड बाय द पीपल इन द कॉज ऑफ पाकिस्तान, हम जो भी काम करेंगे या हमारी जो भी खिदमात होंगी, हमारी जो भी एक्शंस होंगे, वो पाकिस्तान के लिए होंगे, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होंगे। फेथफुल टू द डिक्लेरेशन मेड बाय द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो डिक्लेरेशन थी, उनका जो अज़म था, हम उस अज़म के साथ फेथफुल रहें, हम उस अज़म के साथ पाबंद रहें कि उनका अज़म था यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। तो हम तमाम शहरी जो हैं इस अज़म को मद्देनज़र रखते हुए अपनी लाइफ को गुजारें। दैट पाकिस्तान वुड बी डेमोक्रेटिक स्टेट, उनका अज़म अहम ये था कि पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत होगी, यहाँ पर जमहूरी तरीके से निज़ाम हुकूमत होगा, बेस्ड ऑन इस्लामिक प्रिंसिपल एंड सोशल जस्टिस। और ये जो जमहूरी रियासत होगी, इस जमहूरी रियासत का जो मंबा होगा वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स और सोशल जस्टिस, तमाम लोगों के दरमियान बराबरी, और इसके साथ साथ इस्लाम में जो कवानीन वज़ा किए गए हैं उन कवानीन को सामने रखते हुए जमहूरी निज़ाम हुकूमत राइज किया जाएगा। तमाम जो हैं वो मिलकर मुल्क और यहाँ की जो सियासत या जो सियासी पार्टीज़ हैं वो अपने तमाम तर जो डिफरेंसेस हैं उनको भुलाकर सब एक तरह जब होंगे तभी हम अपना किरदार अदा कर पाएंगे। डू हेयर बाय थ्रू अवर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द नेशनल असेंबली अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव अवर सेल्व्स टू दिस कॉन्स्टिट्यूशन, हम खुद को अपने चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए इस कानून के सुपुर्द करते हैं। इस कानून के सुपुर्द करने से मुराद ये है कि हम पूरी तरह इस कानून को मानेंगे, मनोन तस्लीम करेंगे और इस कानून में जो कुछ कहा गया है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। हम ये सब हल्फ दे रहे हैं अपने चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। जैसा कि हमने अपने चूजन रिप्रेजेंटेटिव को वोट दिया, हमारे वोट से वो आगे चला गया, इसका मतलब हमने ये डिक्लेरेशन दे दी है।
ہم اس قانون کو منوً تسلیم کر رہے ہیں، اور تسلیم کرنے کے بعد جو کچھ اس قانون میں کہا گیا ہے ہم اپنی لائف اس کے اکارڈنگلی ہی گزاریں گے۔ یہ تھا پریمبل۔